हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि बिश्नोई। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। गर्मी का मौसम है और उसी के साथ शुरू हो जाता है पसीना, चिकनापन, दाग धब्बे, टैनिंग। बाहर निकले नहीं कि धूल मिट्टी चिपक जाती है स्किन पे। और यही नहीं, उसी कारण ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल हो जाते हैं हमारे स्किन पे। और पिंपल्स होने के बाद हम उसे फोड़ देते हैं और उनके निशान हमारे चेहरे पे रह जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी रेमेडी बना दूं जो सारे काम एक साथ कर दे, जो हमारे स्किन पे ब्लीचिंग भी कर दे, हमारे स्किन पे पिंपल्स के निशान भी हटा दे और हमारे स्किन को एकदम साफ और ग्लोइंग बना दे। इस रेमेडी में मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाली हूँ वो आपको आसानी से आपके घर पे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बना लेते हैं हमारा नेचुरल ब्लीचिंग फेस पैक, जो हमारे स्किन पे ब्लीचिंग का भी काम करेगा, हमारे स्किन पे पिंपल्स के दाग धब्बे भी हटाएगा और हमारे स्किन को एकदम साफ बना देगा। चलिए जानते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो बेसन हमारे स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, हमारे स्किन को साफ करता है, हमारे स्किन को क्लीन करता है और हमारे स्किन पे पिंपल्स को कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमें चाहिए हल्दी। तो मैं यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी स्किन पे बैक्टीरिया को मारती है, पिंपल्स के गहरे निशान को हल्का करती है और हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देती है। उसके बाद हमें चाहिए गेहूं का आटा। ये हमारी डेड स्किन को हटाता है और ये स्क्रबिंग का भी काम करता है। और उसके बाद हमें चाहिए टमाटर। तो टमाटर हमारे स्किन पे टैनिंग को रिमूव करता है और हमारे स्किन टोन को और लाइट करता है। और उसके बाद हमें चाहिए नीम पाउडर। तो नीम पाउडर हमारे स्किन पे पिंपल्स पे बैक्टीरिया को मारता है और हमारे एक्नो पिंपल्स को कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमें चाहिए कच्चा दूध। तो कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है। यहाँ पे मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं फेस पैक, वो भी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। अब हम यहाँ पे डालेंगे वाइल्ड टर्मरिक। अब हम डालेंगे आटा, नीम पाउडर। अब हम डालेंगे टमाटर का रस। और अब हम इसके अंदर मिलाएंगे कच्चा दूध। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं। मैंने बहुत कम बनाया है सिर्फ आज आज के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई भी मेकअप है तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए और उसी के बाद आपको इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाना है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी मेकअप है और उसके ऊपर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको इसके उल्टे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल्स हो सकते हैं। इसलिए प्लीज पहले अपने चेहरे को वॉश करें और उसी के बाद आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले बालों को अच्छी तरीके से बांध लेंगे। अब हम इस फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब मैं इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ बनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हाथों से स्किन को फील भी होता है और पैक अच्छे से लग जाता है। इसको पूरे चेहरे पे धीरे धीरे लगाइए, जोर से नहीं लगाना है। खासकर नाक के पास, चिन एरिया और माथे पर अच्छे से लगाए, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स और पसीना जमा हुआ होता है। इस पैक की सबसे खास बात यह है कि ये एक ही साथ ब्लीच, क्लीनअप और स्क्रबिंग का काम करता है और सबसे अच्छी बात बिल्कुल नेचुरल है। अब मैं आपको आपके फेस पैक रेमेडी में जो इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बेनिफिट्स बताऊंगी। बेसन स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है, पोर्स को क्लीन करता है, टैनिंग और डार्क पैचेस को धीरे धीरे हल्का करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। गर्मियों में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और यही ऑयल पिंपल्स और ब्रेकआउट्स की वजह बन जाता है।
बेसन उस एक्स्ट्रा ऑयल को बैलेंस करता है। हल्दी स्किन के पुराने दागों निशान को हल्का करता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, स्किन को ग्लोइंग और क्लियर बनाते हैं। वाइल्ड टर्मरिक नॉर्मल हल्दी से ज्यादा असरदार होती है, पिंपल्स और एक्ने पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। गेहूं का आटा स्किन से डेड सेल्स हटाता है, स्किन को टाइट करता है। टमाटर का रस टमाटर का रस सन टैनिंग हटाने में बहुत असरदार है, स्किन का पीएच बैलेंस करता है, पोर्स को टाइट करता है, ब्लैक हेड्स को कम करता है और एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा टैनिंग होती है। टमाटर में होता है लाइकोपीन जो स्किन से कालापन और धूप से होने वाले डैमेज कम करता है। नीम पाउडर पिंपल्स, एक्ने और स्किन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, स्किन को हेल्दी और बैलेंस बनाते हैं। कच्चा दूध स्किन को डीप क्लीन करता है, रंगत निखारता है स्किन की, स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है। लैक्टिक एसिड होता है जिसे डेड स्किन निकलती है, स्किन की ड्राइनेस दूर होती है। कच्चा दूध एक नेचुरल क्लेंजर और एक टोनर भी है। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट सूखने देंगे और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पैक सूख गया है, अब हल्के हाथों से मसाज करते हुए हमें वॉश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्लीन और ग्लोइंग लग रही है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है मेरे फेस पे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब बारी आती है फेस पैक लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। तो इस तरीके से अच्छे से हमें अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाना है। यहाँ पे ये अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है सनस्क्रीन की। तो अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, घर पे हो, तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जहाँ ये सारे नहीं होंगे। अगर आपको मेरा मॉइस्चराइजर और इसका सनस्क्रीन का लिंक चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पहली बार में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और क्लीन लगेगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस फेस पैक को लगाने के बाद हमें हमारी स्किन पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये फेस पैक हमारी स्किन का कालापन और टैनिंग को धीरे धीरे कम करता है। ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करती है, हमारे ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं। इस फेस पैक को इस्तेमाल करने से हमारे पिंपल्स और एक्ने भी कम होते हैं और हमारी स्किन टाइट, क्लीन और स्मूथ होती है। और सबसे बड़ी बात, ये फेस पैक एकदम नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरी नेचुरल रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।